सो गर्ल्स एंड बॉयज, आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज याद होगा आपको, वो एंजाइम होता है जो कि आरएनए सिंथेसिस में यूज होता है। यस सर। ठीक है, यस सर। आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। क्या होता है वो एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। जूम 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 बराबर जूम 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 बराबर ज्वाइन अ मीटिंग 8। एक सेकंड में मैं वीडियो भी ऑन कर रहा हूँ। सर आप गाना भूल गए, मैं गाऊं? जूम बराबर जूम यू यस सिक्स सर। जेड एफ जे जे। एक सेकेंड, यू सिक्स जेड एफ जे जे। आरएनए पॉलीमरेज पता है तुम्हें? 3 तरह के होते हैं, तुम लोगों को मालूम है? मटर कितने रुपए की चल रही है अभी? सर 321। गलत बोल रहे हो शायद। 231। सही पकड़ा गया हूँ सर मैं। मम्मी मटर कितने की चल रही है? मटर बताओ तो। पागल हो, हाँ पागल हो गया ये ना तो। सर आपने पूछा ही तो था सर, वही तो बता रहा है वो। बताओ मटर। अरे मिल नहीं रही है मार्केट में। हो गया पागल। सर अभी मटर मिल नहीं रही है, एक्चुअली मेरी मम्मी ने सेव करके रखे थे तो मेरे तो फ्रिज में रखे हैं अभी 4-5 पैकेट मटर। अच्छा 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 मुझे अच्छा। मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है। तो मटर आपको याद रखना है 231 की मिल रही है। कितने की मिल रही है? 231 की। ठीक। सर आप भी दे रहे हो? नहीं, 1 मिनट। अरे चिल्लाता कैसे, मज़ेदार कॉमेडियन है ये भी यार। ये मेरा वीडियो आ रहा है ना सही? यस सर, एकदम क्लियर। सेट ललन इसमें टॉप। सेटिंग्स में कहाँ जाते हैं? सेटिंग्स कहाँ से होता है मोबाइल में? सेटिंग्स का इसका जूम का सेटिंग। जूम जूम में सेटिंग। अरे अभी मैं फेसबुक चला रहा था, उसमें एक बंदा बता रहा था कि जूम में अपनी फ़ोटो को अच्छा करना है तो एक टच स्क्रीन कुछ होता है ऑप्शन, पता नहीं कहाँ से बता रहा। चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे उसको। तो सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। होता है उसमें, बता रहा था, फैक्ट्स बता रहा था। चलो, तो मटर याद रखेंगे हम लोग। 331 की मिल रही है। तो आरएनए नहीं सर, पॉलीमरेज 231 की, सॉरी। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 तरीके के होंगे। कितने तरीके के होंगे आरएनए पॉलीमरेज? 3 तरीके के। आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए को बनवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए को बनवाएगा और आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए को बनवाएगा। रहने को ठीक है, बनवाएगा। लेकिन याद रखना मटर 231 की चल रही है। मटर 231 की चल चल रही रही है। है। लेकिन लेकिन तुम ये भी याद रखना, ठीक है, क्या कि सर? ये भी याद रखना तुम, 1 रुपए में 5 सेब मिलते हैं। नहीं, तीन सर रुपए ये तो में बहुत सस्ता है। 3 रुपए में 5 सेब मिलते हैं। सर कहाँ पे? ठीक है, तीन यस रुपए सर। में 5 सेब मिलते हैं। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो बनवाता है 5S आरएनए। तो आरआरएनए के बाकी सारे आरएनए तो कौन बनवाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1। पर आरएनए का आरआरएनए नंबर 5S वो कौन बनवाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, यस सर। तो ये हमने कल लिस्ट देखी थी कौन कौन सा आरएनए कहाँ मिलता है और कहाँ क्या क्या बनवाता है। ये कल हमने लिस्ट देखी थी। और यस याद सर, रखें कि देखी थी। आरएनए पॉलीमरेज जो 1 है वो न्यूक्लियोलस में बनता है और आरएनए पॉलीमरेज जो 3 है वो यहाँ बनता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, 2 और 3। अब हम बात करते हैं हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए की।
हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए का मतलब है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए क्या चीज़? हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। तो भाई आरएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है? हाँ होते हैं सर। और हम इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। जब ये शुरू में बनता है तो उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। मैं ये कह यस रहा सर। हूँ, मेरी बात ही नहीं सुन रहे तुम लोग। मैं ये कह रहा सुन रहे हैं। हूँ कि डीएनए से आरएनए बनता है ना, हाँ तो सर बनता है। अगर वो एमआरएनए बन रहा है तो शुरुआत में उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी ट्रांस। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। यस सर। और उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। तो क्या अंतर होता है यस सर। एक्सॉन और इंट्रॉन में? एक्सॉन जो होते हैं वो होते हैं हमारे कोडिंग सीक्वेंसेस। एक्सॉन क्या होते हैं, मतलब आरएनए बना उसमें कुछ पार्ट कोडिंग करेंगे और कुछ पार्ट कोडिंग नहीं करेंगे। कुछ पार्ट तो कोडिंग में नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ पार्ट कोडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे। एक्सॉन क्या होते हैं हमारे? कोडिंग सीक्वेंसेस। एक्सॉन क्या होते हैं? कोडिंग सीक्वेंसेस। कोडिंग सीक्वेंसेस। और इंट्रॉन क्या होते हैं हमारे? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है ना? तो इंट्रॉन को हटा यस। के एक्सॉन एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है। तो इस यस सर प्रोसेस गोल को, में घुमा देते हाँ, इस तरीके से, जैसे कि ये एक्सॉन है, फिर इसके बाद इंट्रॉन आया, फिर इसके बाद एक्सॉन आया। तो एक्सॉन एक्सॉन को हटा के इंट्रॉन्स को आपस में जोड़ देते हैं। हम्म। तो इसको जोड़ देते हैं हम लोग, हैं। यस सर। ठीक है? हम नहीं जोड़ते, मतलब यस। सेलुलर मशीनरी में अपने आप जुड़ जाता है। तो ये इंट्रॉन है और ये क्या है? एक्सॉन है। बोन। तो इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसको हटा दिया जाता है इंट्रॉन को, इसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। और उसके यस बाद सर। ये आरएनए बनता है। अभी तो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाएगा पहले शुरुआत में, ठीक है? यस सर। तो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है वो अल्टीमेटली क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। तो यस सर। इसीलिए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को हम हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए भी कह देते हैं, क्योंकि दो तरह की चीज़ें मिल रही है, हेट्रोन्यूक्लियर, एक्सॉन और इंट्रॉन, ठीक है? यस सर। सर स्प्लिसिंग सिर्फ एमआरएनए के केस में ही होता है। हाँ, एमआरएनए के केस में होता है। शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए क्या चीज़? शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए जो होता है वो स्प्लाइसिंग में मदद करेगा। मैंने कल बताया था आपको, एक होता है शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए, एक बताया था मैंने साइटोप्लाज्मिक आरएनए बताया था। तो शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए जो होता है वो स्प्लाइसिंग में मदद करता है, ठीक है? अभी हम स्प्लाइसिंग देखेंगे तब देख लेंगे, ठीक? यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? इंट्रॉन होता है। ये मैंने आपको जो डायग्राम बनाया है उसी को यहाँ पे बना हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। इंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है। इंट्रॉन कैसे सीक्वेंसेस होते हैं? इंट्रॉन कैसे होते हैं? इंट्रॉन इंट्रॉन नॉन कोडिंग है ना, इंट्रॉन नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है? और एक्सॉन क्या होते हैं? कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है? तो इंट्रॉन्स जो होते हैं, जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस किसके बीच में होते हैं? एक्सॉन के बीच में होते हैं, ठीक है ना? तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्लिट होती है डीएनए में, क्योंकि कहीं पर तो इन्फॉर्मेशन है एक्सॉन के रूप में और कहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? कहीं पे तो एक्सॉन के रूप में इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यही तो केवल रीड होगा, इंट्रॉन तो रीड होगा नहीं। सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है? सर इंट्रॉन मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्लिटेड है। यस, इन्फॉर्मेशन स्प्लिटेड है, बीच बीच में बटी हुई सी है। इंट्रॉन में तो है ही नहीं, एक्सॉन ही तो कोडेड होने हैं, ठीक है? सर एक और बार बोलना। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि डीएनए हमारी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, पर इंट्रॉन को तो रीड ही नहीं करा जा रहा, सिर्फ एक्सॉन को रीड किया जा रहा है। यस। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ये इन्फॉर्मेशन है जो कि
एक्सॉन में मौजूद है वो स्प्लिटेड है, क्योंकि अभी एक एक्सॉन है फिर इसके बाद एक और एक्सॉन आ जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन स्प्लिटेड नहीं है। यस सर, स्प्लिटेड है। तो इसीलिए हम इनको स्प्लिट जीन्स भी बोलते हैं। एमआरएनए के इन जीन्स को हम स्प्लिट जीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इस बात को कि स्प्लिट जीन्स होते हैं यूकैरियोट्स में, इस बात को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे शार्प एंड रॉबर्ट। ओके, शार्प एंड सर रॉबर्ट। हम स्प्लिट जीन्स बोलते हैं। क्या, फिर से बोलो, आवाज़ कट गई थी आपकी। एक्सॉन को ही सर हम स्प्लिट जीन्स बोलते हैं। नहीं नहीं, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए को बोलते हैं स्प्लिट जीन्स, ओके सर। क्योंकि वो स्प्लिटेड है। अब हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज। किसी के मोबाइल में वाइब्रेशन हो रहा है, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो आवाज़ मुझ तक बार बार आ रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और लोगों को दिक्कत आ रही होगी। तो प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज जो है उसकी 6 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज की 6 सब यूनिट्स होती हैं। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कोएंजाइम के संग जब फंक्शनल ग्रुप अटैचेज होते हैं तो वो होलो एंजाइम बन जाता है। पढ़ा है ना एंजाइम चैप्टर में। होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम। कोएंजाइम कभी भी वर्क नहीं कर सकता, उसके संग एक फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। तुम लोग सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। तो प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज हैं वो 6 सब यूनिट्स में बटा होगा, जिसमें से 2 अल्फा, एक बीटा डैश, एक ओमेगा। ये कोएंजाइम है, ये कोर एंजाइम है। लेकिन जब सिग्मा फैक्टर मिलेगा उसके संग तब वो होलो एंजाइम बनेगा, तब वो फंक्शनल एंजाइम बनेगा, तभी वो फंक्शन कर सकता है। सुन रहे हो तुम लोग? यस क्या बोल रहा हूँ मैं? सर, ये सारे कोएंजाइम्स हैं, इनके साथ जब फंक्शनल ग्रुप मिलेगा तो ये होलो एंजाइम बनेंगे और हॉलो तभी मतलब फंक्शनल कंप्लीट एंजाइम। हॉलो का मतलब होता है कंप्लीट एंजाइम, ठीक है। तो भी ये फंक्शनल एंजाइम बनेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन कि ट्रांसक्रिप्शन से पहले हम देखते हैं कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? 2 स्ट्रैंड्स होते दो। हैं। ये हम क्वेश्चन कर चुके थे, दोबारा लिख गया है। तो दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही डीएनए का स्ट्रैंड पार्टिसिपेट क्यों करता है आरएनए फॉर्मेशन में? तो इसके 2 कारण हमें देखने हैं, ठीक है। तो मान के चलो दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 आरएनए बनेंगे। Yes. दोनों स्ट्रैंड अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 आरएनए बनेंगे। दोनों आरएनए एक दूसरे के Yes. कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे वापस से, और अटैच हो जाएंगे तो फिर तो वो एक्सपोज ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और एक्सपोज नहीं हो पाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? तो इफ बोथ द स्ट्रैंड्स, ये लिखा नहीं है क्या मेरे पास? इफ बोथ द स्ट्रैंड्स गेट्स ट्रांसक्राइब्ड, देन क्या होगा बताओ? दोनों स्ट्रैंड्स अगर ट्रांसक्राइब्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री 2 होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आर फॉर्म्ड। इसके बाद का टॉपिक लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन लिखा नहीं है मैंने, लिख देता हूँ। देन 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इज फॉर्म्ड, है ना। यस सर। एंड दे बेस पेयर ईच अदर। समझ में आ रही बात? Yes, sir. So exposed RNA will not be available for translation. ठीक है। Yes, sir. एक्सपोज्ड आरएनए हमें ट्रांसलेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ?
सर दे बेस पेयर ईच अदर, मतलब उनके बेस पेयर्स जो है वो अटैच हो जाएंगे। हाँ, जिनके बेस पेयर अटैच हो जाएंगे आपस में, बेस पेयरिंग कर लेंगे, नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग कर लेंगे। तो एक्सपोज्ड आरएनए अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फॉर्म्ड। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलो माना कि वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए नहीं भी अटैच होते। हमने इसके दो रीज़न लिखने में, दूसरा रीज़न ये लिखेंगे कि मान लिया हमने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए नहीं भी बेस पेयरिंग करते तो होगा क्या, तो फिर दो तरह के प्रोटीन बनेंगे और दोनों प्रोटीन नेचर में एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होंगे। तो इससे सेलरी मशीनरी बिना मतलब में एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। यस सर। ठीक है, इवन इफ, थोड़ी इंग्लिश अच्छी करें, इवन इफ two RNA is formed, two RNA is formed from two complementary DNA, क्या माना हमने यहाँ पे, अगर दो आरएनए बन भी जाते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से, देन टू डिफरेंट एंटागोनिस्टिक प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। एंटागोनिस्टिक का मतलब मैंने बताया था उस दिन क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट, और सेम नेचर के होते हैं तो सिनर्जिस्टिक। वेरी गुड। दो एंटागोनिस्टिक आरएनए नहीं, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, आरएनए तो बन ही गए थे, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। इसका संडे को टेस्ट है तुम लोगों का, लगभग 150 क्वेश्चंस का। तो जो ऑफलाइन आएंगे उनका तो ऑफलाइन में होगा टेस्ट, और जो ऑनलाइन आएंगे मैं उनको क्वेश्चंस भेज दूंगा। अरे हमने सर तो तो कितने घंटे का टेस्ट है? दे देना आप तो, ऑनलाइन सॉल्व, उसको सॉल्व करके दे देना आप तो। सर ये तो 1 आवर 30 मिनट्स का रख देंगे, आप उसको सॉल्व करना और दे देना। सर ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। मैं पीडीएफ फाइल पीडीएफ नहीं, फ़ोटो खींच के भेज दूंगा, आप सॉल्व करके भेज देना मुझे। Yes, sir. वो क्वेश्चंस जो तुम लोग मुझसे मांग रहे थे मैं तुम लोगों को दूंगा नहीं, क्योंकि फिर टेस्ट में तुम रट लोगे, फिर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का मतलब नहीं रहेगा। तो दो डिफरेंट एंटागोनिस्टिक प्रोटीन्स बनेंगे, इससे क्या होगा बोलो। प्रोटीन का फायदा नहीं होगा बनने का। यस, देन नो नेट, थोड़ा और स्टाइलिश तरीके से लिखते हैं कि पढ़ने वाला एकदम मचल उठे, वाह क्या लिखा है। नो नेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी गेट्स थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश लिख रहा था मैं। नो नेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी गेट्स गेन्ड। ठीक है, सो इट्स जस्ट एनर्जी वेस्टेज प्रोसेस या एनर्जी लॉस प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, मैंने बढ़िया लैंग्वेज में लिखा है, इतनी अच्छी लैंग्वेज मैंने आज तक नहीं लिखा था। समझ में आ गई बात। दो इसके रीज़न हो जाएंगे। Yes. अब हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या देख रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था कि हमारे पास डीएनए मौजूद था, याद करो। यस सर। एक मिनट रुकना, ये हमारे पास डीएनए मौजूद है। तो डीएनए के कुछ रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस थे, जैसे टाटा बॉक्स, काट बॉक्स, याद है? यस सर। Yes, sir. ये बताओ मुझे, कोडिंग सीक्वेंसेस और टेम्पलेट सीक्वेंसेस क्या होता है? कोडिंग सीक्वेंसेस क्या रहता है बताओ? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यस सर। Yes. और टेम्पलेट 3 प्राइमर टू 5 वेरी। प्राइमर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
आरएनए पॉलीमरेज attaches at कहाँ पे? promoter प्रमोटर region. रीजन, ठीक है, एट प्रमोटर रीजन। कौन से रीजन पे जुड़ जाएगा? प्रमोटर रीजन। कहाँ होता है प्रमोटर? 5 प्राइम एंड प्रमोटर रीजन। यस सर। क्यों अपन कोडिंग के हिसाब से नेमिंग करते हैं कि टेम्पलेट के हिसाब से? सर कोडिंग। वेरी गुड। अमृता का नेट नहीं आ रहा है। 5 प्राइम एंड प्रमोटर रीजन, ठीक है। यस तो सर। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा 5 प्राइम एंड प्रमोटर रीजन पे। एनी कंफ्यूजन और नॉट? नो सर। सर कितना चैप्टर बचा है ये? तो हमने अभी पढ़ना शुरू किया, नहीं 3 तो अच्छे चैप्टर हैं पूरे सिलेबस में, एक रिप्रोडक्शन, एक ये और एक बायोटेक का। वो ढंग से पढ़े नहीं जा रहे तुमसे ना। वही तो पूछ रहा हूँ सर, कितना बचा बचा है? है अभी ट्रांसलेशन होगा, लैकोप्रोन मॉडल होगा, ट्रिप्टोफैन मॉडल होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होगा, बचा है। सर तो अभी टेस्ट क्यों ले रहे हो सर? अरे ले रहा हूँ, मेरा मन है, एक भी नहीं लिए मैंने। तो सबसे पहले आरएनए अगले पॉली, संडे को- अरे तुम देख पढ़ ले यार। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा 5 प्राइम एंड प्रमोटर रीजन पे, ठीक है। यस सर। इस जगह पे जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज बाय रिकॉग्नाइजिंग, बताओ क्या रिकॉग्नाइज करता है ये यहाँ पे? Data sequence. और कोई भी लिख सकते हैं, बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल सीक्वेंसेस कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि टाटा Yes, भी हो sir. सकता है, काट भी हो सकता है, स्पेशल सर हॉगनेस सीक्वेंसेस। सर वैसे एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, तो अगर ये स्किप करेंगे तो मार्क्स मत- कटेंगे क्या? मत करना स्किप, सब सारे बायो के टीचर जानते हैं ये सब चीज़ें। ओके सर। अगर वो सर bio- मेरे बायो के टीचर नहीं जानते। सब जानते हैं, अगर वो बायो पढ़ा रहा है सब जानते हैं, आजकल सब पढ़े लिखे हैं। यस सर। सच में? हाँ सीरियस बता रहा हूँ। अब चले आएंगे हम लोग। यस सर। ओके, अब होता क्या है यहाँ पर, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, कौन जुड़ता है? आरएनए। वास्तव में हम डीएनए को शो ऐसे कर देते हैं, लेकिन डीएनए तो कुछ ऐसा रहता है। यस सर। एक चीज़ और, जब यहाँ पर हम लोगों ने शो जरूर कर दिया ऐसे, एनसीईआरटी में भी शो ऐसे ही है जैसे मैंने किया यहाँ पे, लेकिन ट्रांस रेप्लिकेशन की प्रोसेस में दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए थे, याद है? यस हाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में दोनों स्ट्रैंड ओपन नहीं होते, ऐसे वाइंडेड रहते हैं, अनवाइंडेड ही रहते हैं ऐसे, ठीक है। क्यों सर? उसी जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता जाता है जहां आरएनए पॉलीमरेज बढ़ता जाता है, खुलते नहीं है ऐसे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो तुरंत की Yes. तुरंत सीक्वेंस वापस जुड़ जाना है ना। अपन को हटाना थोड़ा है दोनों स्ट्रैंड्स को, अपन को तो वहीं की वहीं आरएनए बस बना के उसको अलग कर देना है। यस सर। तो पहली स्टेप हमने क्या लिखी कि आरएनए पॉलीमरेज Initiate. अटैच हो जाएगा स्पेशल सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके, ठीक है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। सॉरी आज मैं लिख रहा हूँ, ये वाला मैं लिखना भूल गया था पहले से, ध्यान नहीं रहा, कल से लिख के लाऊंगा पहले से। 3 प्राइम 5 प्राइम, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, यहाँ पे कहीं। अब जहाँ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने का यहाँ पे यही काम कराता है आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे सारे काम करता है, ठीक है। यस सर। Then hydrogen bond breaks by RNA polymerase and also it adds new nucleotide sequences. इस प्रोसेस को हम इनिशिएशन, इसको इलोंगेशन बोल देते हैं। पहले तो एक इसको सुनो, पहले तो हमने क्या बोला, इनिशिएशन हुई, प्रोसेस शुरू हुई, ठीक है।
अच्छा, जहाँ प्रोसेस शुरू होती है, एक चीज़ और, शुरुआत में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, शुरुआत में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, जैसे ये है सीक्वेंस, दो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं तो यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है। क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन बबल। यस सर। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है अमृता। मैं तो सही बताऊँ, मैं अपनी रिकॉर्डिंग खुद नहीं देखता कभी। मुझे रिकॉर्डिंग देखना इतना गंदा चीज़ लगती है। सर मैं भी नहीं देखता, सिर्फ उसके वो जो लिखने के लिए होता है सिर्फ वही देखता हूँ। नहीं लगता बेकार रिकॉर्डिंग देखना? सर मैं सिर्फ वो देखता हूँ जो मैंने देखा ना। हाँ वो कौन तो, देखेगा सर 1 घंटे तक? हाँ कौन फालतू, क्या मतलब, जो मुद्दे की बात है 5 मिनट की है, इसके पीछे पूरा देखो। 1 घंटा कौन बर्बाद करेंगे? तो सबसे पहले एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। क्या बनता है? हाँ, तेरी तो फैक्ट्री चल रही है ना। हाँ बिल्कुल सही। ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है सबसे पहले। क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या होता है? जिस जगह पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है वो जगह थोड़ी सी, जैसे ये दोनों स्ट्रैंड हैं वो थोड़े एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, तो उसको एस बबल की फॉर्म में आ जाएगा वो। जैसे कि यहाँ पर तो ओके। नॉर्मल रहेगा, यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है वो जगह थोड़ी सी एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल। समझ में आ रहा है ये? यस सर। सर एक और बार बता दो मैं सर। ये कह रहा हूँ, जिस जगह पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, जैसे मान के चलो ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, हमारा आरएनए हाँ पॉलीमरेज जो। यहाँ पे जुड़ा, यस सर। ठीक है, यस सर। 2 अल्फा बीटा बीटा डैश ये गाम ओमेगा सब बना दिए मैंने इसमें। तो आरएनए यस पॉलीमरेज सर। जब यहाँ पे जुड़ा तो उस जगह के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड अलग हो हाँ। जाएंगे, तो वहाँ पे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब इधर के भी दोनों स्ट्रैंड, मेरी तरफ देखो, एक इधर के भी दोनों स्ट्रैंड पास में, इधर के भी दोनों स्ट्रैंड पास है, ये थोड़ा ऊपर ऊपर हो गए, तो बबल टाइप का नहीं बन जाएगा, एक बबल टाइप का यूँ, हाँ बनेगा। तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं। यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया। यस सर। So as soon as RNA polymerase breaks hydrogen bonds between both the strands, hydrogen bond between both the strands, a transcription bubble is formed. नहीं आया समझ में? आ गया सर। आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये पहली प्रोसेस हो जाती है। अब हम देखते हैं दूसरा स्टेप। इस दूसरे स्टेप को हम बोल रहे हैं इलोंगेशन। क्या बोल रहे हैं? इलोंगेशन। बहुत बहुत सिंपल सा है ये प्रोसेस, बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस। अब क्या होता है, हमने अभी अभी देखा था सिग्मा फैक्टर, याद है सिग्मा फैक्टर? यस सर Yes. देखा था। सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज तो एक को एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज जब सिग्मा फैक्टर मिलेगा तब होलो एंजाइम बनेगा, तब कंप्लीट होगा वो एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर इसको धक्का देता है, इसको डाउन स्ट्रीम भेजता है, इधर सिग्मा Yes, फैक्टर sir. इसको डाउन स्ट्रीम भेजता है, और जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाता है, ये एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता जाता है। जैसे कि यहाँ पर दोनों यहाँ पे स्ट्रैंड्स अलग अलग हैं, ये ए है, ये टी है, ये जी है, तो यहाँ पर ये क्या बनाता चला जाएगा, ये यू ए सी ऐसे जोड़ता चला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को जोड़ता चला जाता है 1 by 1। यस सर। ठीक है, तो इसको धक्का कौन देता है आगे, बड़ा आगे चल तू, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ना। सो बाय विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, सिग्मा फैक्टर इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन। सर इतना ही है सर एलोंगेशन? इनिशिएट्स, क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मतलब सिर्फ वो धक्का देता है और एलोंगेशन हो जाता है? धक्का देके वो उसका काम शुरू करता है, वो इनिशिएट कर रहा है। अब आगे तो वो जोड़ेगा हाँ। भी ना न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसेस। हाँ वो तो जोड़ेगा ही। हाँ, तो बस मेन काम तो वही है, इसका काम है सिर्फ
ये फैक्टर क्या होता है? प्रमोटर है, ये आगे बढ़ा रहा है उसको। यस सर। सो सिग्मा फैक्टर इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ क्या चीज? आरएनए पॉलीमरेज बाय एक्टिवेटिंग इट। इसे एक्टिवेट कर देगा। ठीक है। यस सर। फिर इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? देन आरएनए पॉलीमरेज, और इसको पूरा नाम इसका होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक बार मैं पूरा नाम भी लिख देता हूँ, देन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है ये। देन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड बाय न्यूक्लियोटाइड to form new RNA molecule. ठीक है। यस सर। तो ये elongation होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अप टू द स्ट्रक्चरल जीन। तो पूरे स्ट्रक्चरल जीन में, ये हमने जो बनाया था बीच में स्ट्रक्चरल जीन Yes, sir. टर्मिनेटर के पहले तक का, तो पूरे स्ट्रक्चरल Yes, sir. जीन में ये प्रोसेस रहेगी जब तक ये टर्मिनेटर तक नहीं पहुंच जाता। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अप टू द होल स्ट्रक्चरल जीन। तो ट्रांसक्रिप्शन एक बार में पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप कुछ भी हो उसमें। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अप टू द होल स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। यस सर। अब होता है तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन। मतलब टर्मिनेटर के पास पहुंचना। हाँ, टर्मिनेशन मतलब प्रोसेस का खत्म होना। तो 3 स्टेप हुए, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, तीसरा टर्मिनेशन। यस सर। तो जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे पहुंच जाता है तो टर्मिनेशन और होगा। तो अब टर्मिनेशन भी 2 प्रकार के होते हैं। हमारी एनसीईआरटी में जो टर्मिनेशन दिया है वो है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। कौन सा होता है? रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। एक रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन भी होता है जिसमें रो डिपेंडेंसी नहीं होती। ये क्या होता है रो में समझाता हूँ। देखो, टर्मिनेशन क्या होता है? आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन का लिटरली मीनिंग क्या होता है पता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जैसे कि कोई बोल रहा है तो उसको लिख लिया, उसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट होते हैं ना, जो डॉक्टर्स बोलते हैं विदेशों में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट एक जॉब होती है। तो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, ठीक है, एट द एंड ऑफ प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन कौन से एंड पे होगा? सर 5 पे कि 5 प्राइमर। 5 पे कि सर 3 पे? 5। 3 पे होगा ना। यस सर। टर्मिनेटर यही तो होगा, टर्मिनेटर 3 प्राइम रीजन पे। 5 क्यों बोल रहा है लड़का? सर आपने पूछा क्या था, प्रमोटर या टर्मिनेटर? टर्मिनेटर। अरे हाँ, सर आपने हाँ लिखा है यहाँ पे मैंने। सो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए एट द एंड ऑफ टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर कहाँ पे होगा? 3 प्राइमर एंड। ठीक है। यस सर। टर्मिनेशन ऑकर्स, खत्म प्रोसेस। टर्मिनेशन इज ऑफ आर ऑफ 2 टाइप्स। रो सर हाँ, सर टाइम खत्म होने वाला, अगर मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊँ तो सर 2 मिनट रुक जाना। नहीं मैं दोबारा लूँगा भी नहीं, ज़्यादा लंबी क्लास, रुक जाऊँगा मैं। सो रो डिपेंडेंट पहला कैसा होता है? रो डिपेंडेंट। ठीक है।
यस सर। अब रो Yes, डिपेंडेंट sir. टर्मिनेशन में क्या होता है, ये जो प्रोसेस शुरू हुई है, प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई थी, Promoter region. कहाँ तक, प्रमोटर। कहाँ पे गई, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसको रो एंजाइम बोलते हैं। जैसे सिग्मा एंजाइम ने प्रोसेस शुरू की थी ना, ऐसी रो एंजाइम हाँ प्रोसेस को ख़त्म करता है। तो अगर रो एंजाइम प्रोसेस ख़त्म कर रहा है तो उसको बोलते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ रो एंजाइम। हेल्प ऑफ रो एंजाइम, ठीक है, इसे बोलते हैं रो डिपेंडेंट। एक और होता है जिसमें रो एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे हम सर फिर बोलेंगे खत्म रो कैसे? इंडिपेंडेंट। ख़त्म ऐसे होती है कि यहाँ पे एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है डीएनए में, तो यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज के लिए रोड ब्लॉक हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाता वो। यस Sir, D में बनाता है वो. डीएनए में बन जाती है Okay. हेयर पिन लाइक लूप स्ट्रक्चर, तो आरएनए पॉलीमरेज Okay. के लिए रोड ब्लॉक हो जाती है, तो उसमें आरएनए इंडिपेंडेंट होता है वो, ठीक है। Yes, sir. बस मैं यहीं तक रख रहा हूँ। इट इज़ बाय बताओ क्या, मैं लिख मैं पूरा दूंगा, कैसे बताया मैंने। DNA make a loop-like structure. इट इज़ बाय द फॉर्मेशन ऑफ तो इसमें हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है डीएनए में, ठीक है। हेलो सर। आवाज़ आ रही मेरी। यस सर। सर ड्यू टू विच? बता रहा हूँ, इट इज़ बाय द फॉर्मेशन ऑफ हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन डीएनए ड्यू टू विच आरएनए पॉलीमरेज गेट्स ब्लॉक्ड। सर अभी आपने जो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर जो बताया था, वो किसकी वजह से होता है? वो डीएनए खुद बना लेता है, मतलब डीएनए मतलब में, कोई कुछ तो होगा। हाँ, फैक्टर्स होते हैं जो बनाते हैं, तो वो अपने में है हाँ ही नहीं सर रो इंडिपेंडेंट। वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया तुम्हें। अपने में है नहीं सर वो नहीं, अपने में रो इंडिपेंडेंट नहीं, अपने में रो डिपेंडेंट ही है। मतलब हमारे में सिंपल लिखा है एनसीईआरटी में, सिग्मा शुरू करता है, रो ख़त्म करता है। यस सर। मतलब होते दो केस हैं, एक रो डिपेंडेंट भी होता है, एक रो इंडिपेंडेंट भी होता है, यस सर। ठीक है। बस मैंने तुम्हें बता दिया जिससे कि तुम्हें नॉलेज रहे कि दो प्रकार के टर्मिनेशन होते हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। तो इस तरह से प्रोसेस होती है, एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिससे आरएनए पॉलीमरेज की रास्ता बंद हो जाती है। तो ये रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन हुआ। तो तीन भागों में प्रोसेस हुई, इनिशिएशन, बीच में स्ट्रक्चरल जीन का एलोंगेशन। इलोंगेशन और लास्ट में टर्मिनेशन। तो ये है यस सर। ट्रांसलेशन की प्रोसेस। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो इससे फुल्ली ट्रांसक्रिप्ट आरएनए बन जाता है। लेकिन अभी ये जो आरएनए बना है वो जनरली प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में थोड़ी सी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। तो अब प्रोसेसिंग तीन तरह की होती है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। तो स्प्लाइसिंग में क्या होंगे, इंट्रॉन हट जाएंगे, एक्सॉन जोड़ दिए जाएंगे। फिर कैपिंग होगी ताकि रिएक्शन ना कर सके वो, और टेलिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया?
यस सर। सर प्रोकैरियोट्स में तो डायरेक्ट मतलब हमारे नहीं बनता है ना, क्या? उसमें तो पहले कोई और नहीं बनता ना, मतलब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनता ना। हाँ, प्रोकैरियोट्स में डायरेक्ट बनेगा। यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन फॉर्मेशंस रहते हैं। ओके सर। सर हाँ, सर अगर आप ये पीडीएफ अपलोड करो ना तो सर स्टडी मटेरियल सेक्शन पे करना सर मैं उसमें। स्टडी मटेरियल सेक्शन पे ही किया हुआ है। मैं उसको नए सिरे से डिज़ाइन कर रहा हूँ, स्टडी मटेरियल को सारे नोट्स तरीके से डाल रहा हूँ उसमें। मैंने स्टडी मटेरियल में किया, आप जाके देखो। क्योंकि सर डाउनलोड भी हो जाएगी, हाँ, इसीलिए स्क्रीनशॉट तो हो। इसीलिए मैंने भी किया है, क्योंकि मेरे में खुद डाउनलोड नहीं होती वहाँ पे ऐप से। यस सर। ओके, सो मैं यहाँ